वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। आज हम डिस्कस करेंगे 5th ऑफ फरवरी के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। 13th edition of Equivalent military exercise A-23A, the largest iceberg on record, began its journey in the South Atlantic. India's first white tiger breeding center approved in Madhya Pradesh. UK becomes first country to criminalize AI-generated child abuse content. Barmer district of Rajasthan introduces My Narega app for employment efficiency with static GK and at the end MCQs. So पूरे एनालिसिस में आपको करंट में जो भी चल रहा है वो आपको पता चलेगा विद उसका स्टैटिक पोर्शन, है ना, स्टैटिक जीके। एट द एंड एमसीक्यूज आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? जब आप पूरा एनालिसिस बहुत ही अच्छे से देखोगे, मतलब पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे, ठीक है। तो चलिए पहले कल वाला सवाल, थीम 2025 फॉर वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे का थीम 2025, किसी भी स्पेशल डे का थीम इंपॉर्टेंट रहता है उस पर्टिकुलर ईयर में, है ना। अगर आप सीयूटी 2025 के लिए अप्रोच कर रहे हो तो उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है, जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले, तो आपको उस ईयर का थीम पता होना चाहिए। तो थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे क्या है? द थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे 2025 2025 से 2027 तक ये है, इज यूनाइटेड बाय यूनिक। ये ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है। तो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है 4th ऑफ फरवरी। चलिए अब आते हैं न्यूज एनालिसिस पे। 13th एडिशन ऑफ इक्विवेलेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किन दो देशों के बीच में है? इसका मतलब है कि ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। किन दो देशों के बीच में है? इंडिया एंड मालदीव्स। ये पहली चीज आप ध्यान रखोगे। 13th edition of equivalent military exercise commenced recently between Indian Army and Maldives National Defense Force. तो Maldives की National Defense Force जो है और इंडियन आर्मी के बीच में ये कंडक्ट हुई, 13th है इन द सीरीज। एक्सरसाइज का एम क्या है? टू एनहांस interoperability between the two forces and is crucial for encouraging bilateral relations. बायलैटरल रिलेशंस क्या होते हैं? दो देशों के बीच के रिलेशंस, है ना। तो इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन टू फोर्सेस एंड इक्विवेलेंट मीनिंग फ्रेंड्स इन दिवेही। देखिए जो इक्विवेलेंट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इन दिवेही। दिवेही लैंग्वेज है मालदीव्स की। तो यहां से एक और चीज आपको पता चली कि मालदीव्स की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। मालदीव्स में लोग किस लैंग्वेज को बोलते हैं? दैट इज दिवेही। और दिवेही वर्ड है इक्विवेलेंट, ठीक है। एक दिवेही वर्ड है इक्विवेलेंट और जिसका मतलब है फ्रेंड्स। कब शुरू हुई थी? 2009 में, ध्यान रखेंगे, है ना। 2009 में ये शुरू हुई थी इक्विवेलेंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। Bilateral military exercise held alternately in India and the Maldives. Alternately का मतलब है एक साल इंडिया में हो गई, नेक्स्ट जब भी वो होगी तो इन Maldives, है ना। फिर उसके बाद इन इंडिया देन Maldives। तो alternately का मतलब ये है। The initiative strengthens defense cooperation and military collaboration. Defense cooperation को strengthen करना और military collaboration को भी strengthen करना इसका मेजर एम है, मेजर फोकस है। तो यहां से आपको कौन सी चीजें ध्यान रखनी है? पहले तो इक्विवेलेंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है? इंडिया एंड मालदीव्स। इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स आर्मी। मालदीव्स में नेशनल डिफेंस फोर्स उसे कहते हैं। 13th एडिशन है इन द सीरीज। 2 पॉइंट्स आपने ध्यान रख लिए। दूसरा जो है ये कब से शुरू हुई थी? 2009 से शुरू हुई थी, ठीक है। 2009 के बाद जितने भी एडिशंस है वो होते गए ऑल्टरनेटली इन इंडिया एंड मालदीव्स। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो चलिए मालदीव्स को अगर हम मैप में देखें, करंट चीज आपको पता चल गई कि इक्विवेलेंट एक्सरसाइज हो रही है, 13th एडिशन है, मालदीव्स और इंडिया के बीच में हो रही है। तो ये मालदीव्स का स्टैटिक पोर्शन हम लोग देख लेंगे कि मालदीव्स एग्जैक्टली लाए कहां पे कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पता हो मालदीव्स है, मालदीव्स एक आइलैंड नेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। आइलैंड नेशन आपको देखने को मिलेगा इन इंडियन ओशन।
ठीक है, ये है इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन में काफी सारे आइलैंड्स हैं, उनमें से एक है मालदीव्स। ये आपको इंडिया देखने को मिल रहा है, इंडिया के बिल्कुल साउथ में आपको देखने को मिलेगा, साउथ वेस्ट में मालदीव्स विद कैपिटल माले, ध्यान रखेंगे है ना, विद कैपिटल माले, मालदीव्स। चलिए आप लोग यहां पे एक सवाल का जवाब दोगे। आपको बताना है इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है ना, सबसे बड़ा आइलैंड नेशन कौन सा है, लार्जेस्ट आइलैंड नेशन इन इंडियन ओशियन। ठीक है, आपको इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। A23A, the largest iceberg on record, began its journey in the South Atlantic. तो ये न्यूज है A23A, ठीक है, इसका नाम है, लार्जेस्ट आइसबर्ग है ये, इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसने एक जर्नी शुरू करी है इन द साउथ अटलांटिक आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम द फिल्चनर भी आप कह सकते हो, फिल्चनर आइस शेल्फ इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के फिल्चनर आइस शेल्फ से एक आइसबर्ग है ना, आइस शेल्फ होती है, एक बड़ा सा आइस का आप देख सकते हो आइलैंड, बहुत ही बड़ा सा, उसमें से एक आइसबर्ग ने जर्नी शुरू करी है जिसका नाम है A23। तो आपको ध्यान रखना है फिल्चनर आइस शेल्फ का जो कहां पे है, अंटार्कटिका में है ना, अंटार्कटिका में बिल्कुल ही साउथ पोल में आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका, इंडियन वर्ल्ड मैप पे है ना। तो फिल्चनर आइस शेल्फ अंटार्कटिका में जो है उसमें से एक आइसबर्ग डिटैच हुआ है जिसका नाम है A23A, लार्जेस्ट आइसबर्ग ऑन रिकॉर्ड है ये, तो इसलिए न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, और इसने जर्नी शुरू करी है इन द साउथ अटलांटिक, डिटैच होने के बाद ये है न्यूज। द कोलोसल आइसबर्ग वेज अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रिलियन टन्स, इसका वेट बताया जा रहा है 1 ट्रिलियन टन्स एंड स्पैन्स अबाउट 400 स्क्वायर माइल्स। Its movement raises concern about the potential ecological impacts on South Georgia Island. देखिए ये जब डिटैच हुआ फ्रॉम अंटार्कटिका एंड अंटार्कटिका से फिल्चनर आइस शेल्फ से, तो ये नॉर्थ की तरफ मुड़ गया। अगर आप मैप में देख लीजिए, देखिए अगर ये आप अर्थ लो, ठीक है, तो यहाँ के बिल्कुल ही साउथ पोल में आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका, और यहां से एक आइसबर्ग शुरू हुआ है टू द नॉर्थ डायरेक्शन, और इसके नॉर्थ डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा साउथ जॉर्जिया आइलैंड। ठीक है, जॉर्जिया आइलैंड, तो जॉर्जिया आइलैंड यहां पे अगर है, जॉर्जिया आइलैंड को ये इंपैक्ट करने वाला है, इस न्यूज का ये कहना है। ठीक है, तो इट रेजेस concern about the potential ecological impacts on the South Georgia Island। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, चलिए, so A23A remained stationary on the ocean floor for 37 years before its release in 1986। तो 1986 में ये रिलीज हुआ था पहली बार, और 37 years के लिए ये स्टेशनरी रहा ओशन फ्लोर पे, और लार्जेस्ट इन द रिकॉर्ड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है A23A। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट दैट आइसबर्ग कुड कोलाइड विद द आइलैंड विद इन 2 to 4 weeks। 2 से 4 वीक्स के अंदर ये आइलैंड से, जॉर्जिया आइलैंड से कोलाइड कर सकता है ये आइसबर्ग, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद कोई नया अपडेट होगा तो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। तो A23A अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, लार्जेस्ट आइसबर्ग इन रिकॉर्ड, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे साउथ जॉर्जिया आइलैंड की बात हो रही है, हम लोग साउथ जॉर्जिया आइलैंड को देख लेंगे मैप में। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ये है ग्लोब है ना, यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और अंटार्कटिका से डिटैच हुआ है A23A, A23A, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ जॉर्जिया आइलैंड से कोलाइड कर सकता है विद इन 2 to 4 weeks। तो
तो ये है न्यूज। और A23 आपसे कोई पूछे तो क्या है, एक लार्जेस्ट रिकॉर्डेड आइसबर्ग। कहां से इसने शुरू की जर्नी, फ्रॉम अंटार्कटिका, ये ध्यान रखना है। इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव्ड इन मध्य प्रदेश। इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहां पे अप्रूव हुआ है, मध्य प्रदेश में। द सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इन मध्य प्रदेश, रेवा डिस्ट्रिक्ट। तो एमपी के रेवा डिस्ट्रिक्ट में ये अप्रूव हुआ है इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। इनिशिएटिव मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है। The project initially approved in principle in 2011 में 2011 में ये पहली बार अप्रूव किया गया था, and will be established in the Govindgarh near the state's only white tiger safari in मुकुंदपुर। उस टाइम ये डिसाइड हुआ था ये गोविंदगढ़ में एस्टेब्लिश होगा, है ना। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि 2011 में सबसे पहले इसको अप्रूव मिला था। The breeding center is expected to enhance biodiversity conservation, promote wildlife tourism and create job opportunities for the local population. तो इसके कुछ significance है। पहले तो ये enhance करेगा biodiversity conservation को, दूसरा wildlife tourism को promote करेगा और job opportunities खुल जाएगी वहां के local people के लिए, है ना। तो job opportunities में भी इसका काफी बड़ा रोल रहेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहां पे, मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में ओपन हो रहा है। ये देखिए, ये है इंडिया का मैप और बिल्कुल सेंटर में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश के इस रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मध्य प्रदेश के पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर ओपन हो रहा है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और आसपास के स्टेट्स आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको यूपी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़, यूपी, इधर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स जो है, बॉर्डरिंग स्टेट्स आपने ध्यान रखने हैं मध्य प्रदेश के। यूके becomes first country to criminalize AI generated child abuse content। इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूके पहली कंट्री बना है टेकिंग अ हिस्टोरिक स्टेप इन द फाइट अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, ठीक है। CSAM इसको शॉर्ट में आप कह सकते हो, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। तो पहली कंट्री बना है टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, introducing strict legal measures to tackle the exploitation of artificial intelligence in the creation and distribution of child abuse content। तो child abuse content में बहुत बड़ा स्टेप है ये यूके का। इसका एम क्या है, to prevent the misuse of generative AI tools for the production of CSAM, that is child sexual abuse material, and ensure severe punishments for offenders। तो ये आप ध्यान रखोगे कि कौन सी कंट्री ने क्रिमिनलाइज किया है AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये है बेसिकली न्यूज। चलिए यूके को अगर हम मैप में देखेंगे, ये देखिए, ये है यूरोप, है ना, यूरोप में लाई करता है यूके। ये आपको देखने को मिलेगा यूके, ठीक है। इधर नॉर्थ सी आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ सी आएगा। इधर अटलांटिक ओशन और इंग्लिश चैनल, ये है इंग्लिश चैनल, ठीक है। फ्रांस और यूके के बीच में इंग्लिश चैनल लाई करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगर हम यूके को जूम पिक्चर में देखें तो इधर आ जाएगा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये है 4 स्टेट्स यूके जिसमें डिवाइडेड है, ठीक है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सारे आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे सेंटर में आयरिश सी भी आपको देखने को मिलेगा, एंड दिस इज इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल किन 2 देशों के बीच में है, यूके एंड द फ्रांस।
यूके और फ्रांस के बीच में, ध्यान रखेंगे। बार्मर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इंट्रोड्यूसेस माई नरेगा ऐप फॉर एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंसी। राजस्थान ने एक नया ऐप इंस्टॉल किया है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। माई नरेगा ऐप launched in Barmer district to streamline the employment process under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, मनरेगा हम जिसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगी, है ना। एम्स टू सिंप्लीफाई द वे मनरेगा वर्कर्स अप्लाई फॉर जॉब्स। इसका मेजर एम क्या है? सिंप्लीफाई करना मनरेगा वर्कर्स को टू अप्लाई फॉर जॉब्स, और ऐप रिड्यूसेस द नीड फॉर वर्कर्स टू फिजिकली विजिट ग्राम पंचायत एंड एनहांसेस एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस। एम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस को ये एनहांस करेगी, एफिशिएंसी बढ़ाएगी। दूसरा, आपको ग्राम पंचायत में नहीं विजिट करना पड़ेगा बार बार इस ऐप की मदद से। विद द पोटेंशियल टू बी रेप्लिकेटेड इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया, दिस ऐप रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड डिजिटलाइजिंग रूरल वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो ये रूरल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसे कैसे डिजिटलाइज किया जाता है वो इस ऐप में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे ये लॉन्च किया गया है? बार्मर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ध्यान रखेंगे। तो हम बात करेंगे मनरेगा के बारे में। मनरेगा क्या है? इज अ लॉ दैट एम्स टू इंप्रूव द लाइवलीहुड्स ऑफ पीपल इन रूरल इंडिया बाय प्रोवाइडिंग पेड वर्क। रूरल एरियाज में लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करना बाय पेड वर्क, उनको प्रोवाइड करना। पास हुआ था इन 2005, इंपॉर्टेंट है मनरेगा, और इसकी पासिंग डेट भी ध्यान रखनी है, 2005 से चल रहा है इंडिया में। Law guarantees at least 100 days of paid work per year to eligible households. ध्यान रखेंगे, at least 100 days of paid work per year to eligible households. इसका कुछ क्राइटेरिया रहता है। तो जो भी इसमें एलिजिबल रहते हैं उनको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट मिलती है इन अ ईयर, है ना। वर्क मस्ट बी अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। तो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर इसमें वर्क रहता है। द वर्क मस्ट बी विद इन 5 किलोमीटर ऑफ द एप्लीकेंट्स होम। मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है, तो इसके 5 किलोमीटर के दायरे में आपको काम मिलेगा और पेड वर्क, है ना। द मिनिमम वेज मस्ट बी पेड। इसके कुछ इंपॉर्टेंट आप ये स्टेप्स कह सकते हो कि इसमें मिनिमम वेजेस आपको मिलेंगे। दूसरा, 5 किलोमीटर के अंदर जो भी एप्लीकेंट है उसे काम मिलेगा, और अनस्किल्ड मैनुअल लेबर वर्क रहेगा। इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज, एप्लीकेंट्स रिसीव एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो अगर आपको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिल रहा है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं इसके मनरेगा के, ध्यान रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये आता है। चलिए, राजस्थान में ये शुरू हुआ है, तो हम राजस्थान को मैप में देख लेंगे। ये देखिए, इंडिया का मैप आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट में आता है राजस्थान, ठीक है। आसपास के स्टेट्स पहले देखिए। ऊपर आपको देखने को मिलेगा पंजाब, हरियाणा, इधर यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स है, और यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। राजस्थान विद कैपिटल जयपुर। तो ये आपने सब कुछ ध्यान रखना है अबाउट राजस्थान। तो ये हमारी एनालिसिस थी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज एमसीक्यूज। द 13th एडिशन ऑफ द इक्विवेलेंट मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस रिसेंटली बिटवीन द इंडिया एंड, कौन से देश के बीच में? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, सीशेल्स और बांग्लादेश। सो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मालदीव्स, ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर। World's largest iceberg A23A to strike which island soon? कौन से आइलैंड को ये स्ट्राइक करने वाला है? श्रीलंका, मालदीव्स, सीशेल्स और साउथ जॉर्जिया आइलैंड। करेक्ट आंसर इज डी, साउथ जॉर्जिया आइलैंड। India's first white tiger breeding center approved in
विच स्टेट, कौन से स्टेट ने अप्रूव किया है इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात और उड़ीसा। सो मध्य प्रदेश इज करेक्ट आंसर। A is correct answer, Madhya Pradesh. Which nation becomes first country to criminalize AI generated child abuse content? कौन से नेशन ने ये criminalize किया है? USA, China, India और UK. So UK is correct answer. Which state introduces My Narega app for employment efficiency? Gujarat, Rajasthan, Kerala और तमिलनाडु. So correct answer is Rajasthan. ठीक है, राजस्थान. B is correct answer. तो ये थे MCQs. होप आपने सही जवाब दिया हो. पूरा एनालिसिस अगर आपने अच्छे से देखा हो तो सही जवाब आपने ऑब्वियसली दिया ही होगा. तो चलिए, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज मनरेगा, वॉज पास्ड इन विच ईयर? कौन से साल में मनरेगा पास किया गया था? बहुत ही इजी सवाल है, इसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. हमने देखा भी था पूरा. चलिए, ये था हमारा आज का सेशन. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. उससे पहले अगर आपने पूरा जनवरी मंथ का एनालिसिस नहीं देखा है, टॉप 50 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे. इन केस आपने कभी बीच में कोई क्लास डेली करंट अफेयर्स की मिस की हो तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यूज है वो सब मिल जाएंगे. ठीक है, तो सीयूईटी निम्बस पे जाके देखिए जनवरी 2025 के टॉप 50 एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे. तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.